स्टूडेंट्स, आज मैं करवाऊंगा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आप +1 से पढ़ते आ रहे हैं कि पूंजी पर ब्याज, व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में पूंजी लगाता है और उसके ऊपर वो ब्याज लेता है। यहाँ पे हम पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी जाएगा पार्टनर्स को जब पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन होगा, अर्थात ये पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स, तभी उनको पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। जहाँ तक जर्नल एंट्री की बात है, वो आपको पता ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है व्यवसाय के लिए, फर्म के लिए खर्चा माना जाता है, इसलिए पहले पूंजी पर ब्याज लगाने की हम एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, क्योंकि उसको नगद नहीं दिया जाता है बल्कि उनकी पूंजी में ही वो जुड़ जाता है। और बाद में इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जैसे कि आपने दिखाया डेबिट पक्ष में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जनरल एंट्री पड़ती है। कई बार प्रश्न में, क्योंकि पूंजी पर जो ब्याज है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगता है, लेकिन अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है, तो जैसे कि आपके पास क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, उस क्लोजिंग कैपिटल में आपको पता है कैसे क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है। कैपिटल एंड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस तरह से जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो तो उसको लिए हम फार्मूला इस तरह से लगाया जाता है। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी तो उसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे, अर्थात जो पहले क्लोजिंग कैपिटल ज्ञात करने के लिए हम ऐड करते हैं, उनको लेस करते हैं उन चीज़ों को। जैसे आप ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस करते हैं, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर दिया जाएगा, और प्रॉफिट को हम पहले ऐड करते तो यहाँ लेस कर दिया जाएगा। ऐसे पार्टनर सैलरी और कमीशन दे रखा है तो उसको हम लेस करेंगे, शेयरिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट जो होगा उसको हम लेस करेंगे, तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल निकल आती है। और पूंजी पर ब्याज की गणना करने के लिए वही है, टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई रेट, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट देखा है, रेट ऑफ डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई टाइम, क्योंकि उस समय में ध्यान रखा जाता है। अगर पूरे वर्ष कैपिटल बीच में इंट्रोड्यूस की जाती है तो उतने महीने के लिए ही ब्याज दिया जाएगा जितने महीने तक उसका प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है तो कुछ बातें ध्यान रखी जाती है, क्योंकि पूंजी पर ब्याज अकॉर्डिंग टू डेट दिया जाता है, पार्टनरशिप डेट के अनुसार उसको दिया जाता है, एग्रीमेंट के अनुसार। तो उसके लिए अलग अलग दशाएं या केस हो सकते हैं, जैसे कि व्हेन पार्टनरशिप डेट इज साइलेंट। अगर सपोज करो पार्टनरशिप डेट में कुछ नहीं लिखा गया है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, तो आपको पता है नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स, उस दशा में कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। When दूसरा केस है, when partnership deed provides interest on capital but silent to taking interest charge as charge on profit। बताया गया है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि उसको लाभ पर प्रभार माना जाए या नहीं माना जाए। उस दशा में दो तीन बातें, अगर लॉस होता है तो उस दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। दूसरा है when profit is more than the interest, अगर लाभ ज्यादा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है तब भी उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। तीसरी दशा में व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट, अर्थात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो उस दशा में जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो, जो साझेदारों द्वारा पूंजी लगाई गई उस अनुपात में जो है उनको पूंजी पर ब्याज उतना दिया जाएगा जितना उनके द्वारा लाभ कमाया गया। अर्थात अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है तो उनको जितना लाभ कमाया गया उतने तक ही ब्याज दिया जाएगा और वो कैपिटल रेशियो में दिया जाएगा। थर्ड केस है व्हेन इंटरेस्ट इज ट्रीटिंग एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। इस दशा में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको लाभ पर प्रभाव माना जाता है। तो कई बार क्या होता है, अगर सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, लॉस होता है, तो उस लॉस को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग दशाओं में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। और ये अलग अलग केसेस मैंने आपको बताया गया कि क्या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप में बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा तो उसको लाभों में प्रभार माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इन अलग अलग केसेस के लिए हम क्वेश्चन करेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना कैसे की जाती है। अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा है तो ओपनिंग बैलेंस कैसे निकालना है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया।